जिस मुल्क की नींव ही नफरत के आधार पर रखी गई हो, धार्मिक कट्टरता के आधार पर रखी गई हो, जिसका अस्तित्व ही आतंक की फसल काटने से जुड़ा हो, वो आज हाथ फैलाकर, जुबान लटकाकर, पूंछ हिलाकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और बातचीत की पेशकश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात पाकिस्तान की हो रही है, जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ खूनी साजिश की है और उस खूनी साजिश में वो आज भी लगा हुआ है। जिसने कश्मीर को लेकर जंग की धमकी दी, जिसने हर मोर्चे पर आतंक का व्यापार किया, अब वही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बार बार अमेरिका के सामने सजदा कर रहा है। शहबाज शरीफ, जिन्होंने कभी कश्मीर छीनने के सपने देखे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर पूंछ हिलाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान से बातचीत करवा दो। एक और आतंक का जहर बोता रहा पाकिस्तान और दूसरी ओर शांति की बात। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि बात सिर्फ वही होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई कैसे करेगा और पीओके कैसे खाली करेगा। दरअसल इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गड़गड़ाते हुए मदद की गुहार लगाते नजर आए। इस दौरान शहबाज शरीफ ने वॉशिंगटन से दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत सुविधा शुरू करने में मदद के लिए हाथ जोड़कर विनती की। और यह कोई कूटनीतिक पहल नहीं थी, इसे भीख मांगना कहते हैं। इसे एक भिखारी का दुनिया के सामने हाथ फैलाना कहते हैं। ये दुनिया भर में कटोरा फैला चुके, पिट चुके मुल्क की छटपटाहट है, तड़प है, बेबसी है, जो उसकी कंगाली जितनी ही शर्मनाक है। पाकिस्तान आज घुटनों पर है। भारत ने सिर्फ एक बात कही होगी, बात सिर्फ पीओके पर होगी। तो क्या वाकई पाकिस्तान बदलना चाहता है? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली है, या फिर यह भी एक चाल है? पाकिस्तान के पीएम शहबाज और बिलावल भुट्टो बातचीत के लिए क्या बयान दे रहे हैं, कैसे गड़गड़ा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। But globally, and that is manifested in his statements recently over the last few weeks, where he has openly stated that he advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. Pakistan, but for the international community by and large, to continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India. तो सवाल यह है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान शांति की भीख क्यों मांग रहा है? क्या कोई छद्मवेश है? बातचीत चाहिए या फिर आतंक का बिजनेस चलाना है? बातचीत सिर्फ एक छद्म है, इसके पीछे मरकज तैयार करना है। चाहे वो लश्कर ए तैयबा को, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो, यानी कि वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने। बातचीत बस एक मुखौटा है। इसलिए सवाल यह है कि सच में पाकिस्तान बदलना चाहता है या फिर पाकिस्तान को रीयूनाइट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, आतंकियों को एकजुट करने के लिए यह एक चाल है। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहरान मरी, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में बलूच प्रतिनिधि हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं माथुर सर से शुरुआत कर रहा हूं। माथुर सर, पाकिस्तान के इस पेशकश को क्या माना चाहे? एक तरफ वो अमेरिका को धन्यवाद दे रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है।
बिलावल भुट्टो कह रहे बातचीत और शांति सिर्फ डायलॉग के रास्ते से हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो आस्तीन के सांप के जैसा है। ये आस्तीन तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन ये कब डस लेगा ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल 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 विवेक, आप देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। आस्तीन का सांप नहीं है, ये तो बिल्कुल ओपन सांप है। आप इसको देखेंगे कि ये इनका इनका जो 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 पूरी रेपुटेशन पूरी दुनिया में है वो बिल्कुल क्लियर है। जो देश इनके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अपने जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं। इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं इनको टेरर स्टेट घोषित करने से बच रहे हैं। लेकिन सब इस बात को जानते हैं। देखिए, अभी हमको पाकिस्तान के पिछले 1-2 दिन के सारे इवेंट्स को इकट्ठा करके देखने की जरूरत है। जी। उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी विवेक, जब उन्होंने कहा कि हमारे 28 अड्डों पे लोग इन्होंने अटैक किया, हमको नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने ये बात कहने की कोशिश करी, ये वही पाकिस्तान की आर्मी है, ये वही पाकिस्तान है विवेक, जो 17 दिसंबर 1971 को भी कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, जबकि 16 दिसंबर को 93,000 लोगों ने पतलूने उतार करके सरेंडर कर दिया था। ये वो पाकिस्तान है। आज वो कह रहा है कि ये एक मिलिट्री मिसमैच है, इकोनॉमिक मिसमैच है, हम भारत के सामने कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश है। और ये क्यों नहीं, ये विक्टिम कार्ड है सर, या फिर एक ऐसा आवरण, ऐसा छद्म आवरण है कि इसके पीछे वो फिर से आतंकियों को एकजुट करना चाहता है। यस, यही मैं कह रहा हूं विवेक, कि ये कार्ड खेल के वो ये कहना चाह रहा है, जो लोग इनको मदद दे रहे हैं उनको, कि इस पैसे को मैं अपनी मिलिट्री पावर सुदृढ़ करने में लगाऊंगा, मुझे लगाने की इजाजत दी जाए। और वो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ सुदृढ़ करने के लिए लगाना चाहेंगे, वो उसी के बीच में शामिल है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विवेक, कई दफा मैं आपके चैनलों पर भी कह चुका हूं कि जो लश्कर तैयबा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है, या जैश ए मोहम्मद है, या और कोई आतंकी तंजीम है, वो उनकी एक्सटेंडेड आर्मी है, ये उनकी रेजिमेंट्स हैं जो कि लड़ाई लड़ती हैं। और जब वो अपने मिलिट्री उसको मॉडर्नाइज या उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा। ये देख, तो अभी उनका ये मानना ये इसलिए कर रहे हैं कि वो एक ऐसा निरीह चेहरा दिखाना चाहते हैं अपना दुनिया के सामने, ताकि लोग उनको पैसे दें। आप उनका वो स्टेटमेंट याद करिए जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारे मित्र देश भी अब दे डोंट नो मोर एक्सपेक्ट अस टू कम विद अ बेगिंग बॉल। तो मतलब ये है कि वो इस बात को भी समझते हैं कि उनको अब कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वो उस आर्मी का सुर पूरी तरह से बदला हुआ है। उन लीडर्स का जो कुछ भी कहते हुए थकते नहीं थे, उनका सुर पूरी तरह से बदला हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही शहबाज शरीफ, अगर इसमें ताकत है तो उस ट्रंप को कह के देखे कि वो गाजा में क्या कर रहा है। अगर दम है तो, अगर उसको लगता है कि वहां पर भी अन्याय हो रहा है, इनका कोई अनस्क्रूपलस है, इसका कोई वो नहीं है, सोच विचार नहीं है। उसको मालूम है कि गाजा का नाम लेगा तो अभी अमेरिका उनको धूल चटा के रख देगा। और ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, अब देखिए उसको एक चीज का और ये फायदा उठा रहे हैं विवेक, मैं बताना चाहता हूं कि उनको लगता है कि बार बार ट्रंप का नाम लेकर के और ट्रंप को मध्यस्थ बता करके और ट्रंप को वो भारतवर्ष में एक प्रकार का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ के हमारे कुछ राजनीतिज्ञ हैं या कुछ लोग हैं जो कि उस बात की बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करवा दिया, ट्रंप ने मीडिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको भी ये कहीं ना कहीं हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके 2 एम है। बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर लोग हैं ये लोग। और ये चालाकी ये है कि इनको भीख मिले और भारत में अनरेस्ट हो, और हमारे कुछ लोग उसी बात में, उसी में जो कि फंस रहे हैं, उसमें दे आर फॉलिंग प्रे, और वो इसकी बात को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो हमारे देश में इस प्रकार की तमाम बातों का दी एंड होने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने बता दिया है दुनिया को, दुनिया इसके बारे में जानती है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम बात करने पर हो जाएं, उनको फोर्स कर दे हमको। लेकिन ये बात नहीं, अब तो सर मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वही मैं कह रहा हूं कि क्लियर कट मैसेज है, ये बात सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, पीओजे के खाली करना
और आतंकवादियों को हमारे पास सौंपना, बाकी हमें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जी, क्लियर प्लानिंग के मैसेज पीछे चला चलते हैं। गया है। मुझे लगता है हमज़द अयूब मिर्जा हमारे साथ, एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है, स्वागत है मिर्जा साहब आपका। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सामना किया है, जिस तरह से उनके बूटों का सामना किया है, और जिस तरह से उनके अधिकारों को कुचला गया, रौंदा गया, नोचा गया, दबाया गया, चीरा गया, फाड़ा गया, मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना को अभी हमज़द अयूब मिर्जा बेहतर तरीके से समझते हैं। पाकिस्तानी सेना, देखिए वहां की तो हुक्मरानों का कोई वजूद ही नहीं। मैं शहबाज शरीफ को कुछ मानता नहीं हूं। ही इज ओनली पपेट। वो एक कठपुतली हैं जो सेना के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं, और जो सेना बोल रही है वो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। सेना अगर ये कह रही है बातचीत के लिए पेशकश करो भारत के साथ, तो क्या ये मोहलत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, टाइम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बिना पर या जिसकी आड़ में वो ट्रेनिंग कैंपों को दोबारा रिबिल्ड कर सकें, अपने एयरफोर्स असेट्स को दोबारा तैयार कर सकें, और उसके बाद फिर वो इंडिया पर जो है वो अपना जवाबी कार्रवाई करें? मिर्जा साहब, देखिए, आपने कहा कि हमने पाकिस्तानी फौज के बूटों का मुकाबला किया और वो बूट खाए भी। 17 साल मेरी उम्र थी जब मुझे ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में गिरफ्तार करके 3 दफ़ा जेल भेजा गया और 1 साल कैद और 5 करोड़ की सज़ा सुनाई गई। आई वॉज 17 एट दैट टाइम। तो हमने देखा कैसे मेरा जो केस चला उसमें कैसे ये झूठे गवाह लेके आए। मैं जज को, आई वॉज जस्ट अ किड, मैं उसको कह रहा था ये झूठा, ये मुल्क झूठ पैदा बोल इसी रहा झूठा है सर। ये मुल्क पैदा ही झूठ के पूरा बिना पर मुल्क हुआ है। पूरा मुल्क झूठा है, पूरी फौज झूठ बोलती है। ये शहबाज शरीफ को झूठ बोलने की आदत है, मतलब है इनके खमीर में ये शामिल है। अब जो आपका सवाल है, देखिए ये रीग्रुप कर रहे हैं और ये दे आर बाइंग टाइम, ये रीग्रुप कर रहे हैं तमाम टेररिस्ट एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। ये समय निकाली कवायद। बिल्कुल यही कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर लीडरशिप में भी यंग लीडरशिप को आगे लाना, पीछे यानी रीशफलिंग हो रही है पूरी। एक समझ ले इस इंडस्ट्री की सर्विस कर रहे हैं ये, और उसको रीग्रुप कर रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ अरसे में नए नामों से कुछ ग्रुप भी सामने आने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी इज देयर। और जो अब इनके इस खौफ से भाग रहे हैं, जो पुराने जहादी थे या वो भाग रहे हैं, उनको ये कत्ल कर रहे हैं। ये जो पीओजेके में इन्होंने 2 लड़के मारे हैं, जरनोश और जबरान, ये इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हम मजीद इसमें शामिल नहीं होंगे टेररिज्म में। उनको उन्होंने एनकाउंटर करके मार दिया। अभी और एनकाउंटर होंगे। 8 एनकाउंटर किए हैं इन्होंने पीओजेके में, और हमारे नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया है जिन्होंने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे ये नहीं होगा। वो इंडिया क्रॉस भी नहीं किया उन्होंने कहा जी हमसे ये काम नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि ये दाइश के लोगों को लेके आए हैं, खुरासान जो है आईएस खुरासान, फिर ये वहां से लेके आए हैं, सीरिया से लेके आए हैं। और ये 2 वजूहात है जिसकी वजह से इनको रीग्रुप कर रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है, उस बलूचिस्तान में ये रिलीजियस बुनियादों पे जो है, सेक्टेरियन बुनियादों पे, मुझे लगता है कि ये कुछ वहाँ पे फसाद करवाने के चक्कर में है, या ये वहाँ पे कुछ तबाही लाने के चक्कर में है। और ये जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी परसों कि डॉक्टर मारंग बलोच और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ये जितने ये फसादुल हिंद हैं और ये वाजिबुल कत्ल हैं, यानी उसने अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया है कि इनको अगर आप कत्ल करेंगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि आप एक किस्म का हमारा एक्सटेंडेड आर्म होंगे, आप हमारा ही काम कर रहे होंगे। कितनी खतरनाक बात है ये। तो ये अब एक ग्राउंड बन रही है, और ये ग्राउंड जो है ये कोई आसिम मुनीर की जो तकरीर थी ओवरसीज पाकिस्तानीज के उससे कॉन्फ्रेंस से, जो उसने तकरीर में कहा कि 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं, आपको पता ही है वो बाकी बातें भी, ये वहां से काम शुरू नहीं हुआ। वो तो एक ऐलान था, वो तो क्लैरियन कॉल दी है उसने, वो ऐलान किया उसने। ये काम पिछले 3-4 सालों से जारी है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर माइंडसेट तैयार किया गया है पीओजे में, पंजाब में और जगहों पे लोगों का माइंडसेट तैयार, लोगों में ये खौफ पैदा किया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बड़ा खतरा है।